हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति पटेल आज आपको स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 8 नेचर रिसोर्सेज का पार्ट 3 दैट मीन्स लास्ट सेक्शन आपको समझाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो हमने पहले के पार्ट 2 के अंदर कुछ टॉपिक समझे थे, जैसे कि टाइप्स ऑफ सॉइल। तो हमको पता है, उसको थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं तो समझते हैं कौन से थे। तो पहला था एरोविल सॉइल, फिर उसके बाद था रेड सॉइल, फिर उसके बाद था ब्लैक सॉइल, फिर उसके बाद था लेटरेट सॉइल, फिर उसके बाद था डेजर्ट सॉइल, फिर उसके बाद था माउंटेन सॉइल, फिर उसके बाद था फॉरेस्ट सॉइल एंड लास्ट जो था वो पैटी सॉइल। ये जो टाइप्स ऑफ सॉइल थे उसके अंदर हमने 4 इसके पहले के वीडियो में समझ लिए हैं। तो आज हम बाकी के 4 इस वीडियो में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे जो लर्निंग पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं तो सुनते हैं। तो पहला है एक्सप्लेन द डेजर्ट सॉइल। इस वीडियो के अंदर हम पहला पॉइंट सीखेंगे डेजर्ट सॉइल के बारे में। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द माउंटेन सॉइल। अब माउंटेन सॉइल के बारे में जानेंगे कि किस तरह के टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन द फॉरेस्ट सॉइल। अब फॉरेस्ट सॉइल की डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल समझेंगे, कौन से क्रॉप्स होते हैं वो भी समझेंगे। एंड लास्ट है एक्सप्लेन द पेटी सॉइल। अब इन 4 सॉइल के अलावा भी हम कुछ जानेंगे इस चैप्टर से। तो वो क्या है, तो ये है कि हमारे इस चैप्टर में एक्सप्लेन द सॉइल इरोजन, ये हमारा न्यू टॉपिक हुआ, और हाउ टू प्रिवेंट ऑफ सॉइल इरोजन, और साथ ही साथ मीनिंग ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड लास्ट रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। 4 सॉइल के बारे में एक्सप्लेन करूँगी और 4 न्यू टॉपिक जो है हमारे। तो पहला कौन सा था, सॉइल इरोजन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, देन आफ्टर मीनिंग ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन एंड देन आफ्टर रेमेडीज ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन। ये जो 4 न्यू पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डेजर्ट सॉइल। अब डेजर्ट सॉइल क्या है, किस तरह से है, तो सॉइल इज अ सीन in the area where the climate is right and the semi-right। अब ये सोइल कहाँ पे पाए जाते हैं कि जहाँ पे क्लाइमेट शुष्क, मतलब जहाँ पे हमारा क्लाइमेट है वो सूखा है, और सेमी एरिएट मतलब कम सूखा है। सूखे वातावरण की बात हो रही है कि जहाँ पे हमारा जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, जो कम शुष्क, या तो शुष्क पाया जाता है या तो सूखा पाया जाता है, वहाँ पे डेजर्ट सॉइल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉइल इज ए सैंडी एंड इनफर्टाइल। अब सैंडी का मतलब होता है रेतीला। अब हमारा जो सॉइल है वो रेतीला होता है और साथ ही साथ इनफर्टाइल होता है। अब जनरली फर्टाइल का मतलब होता है कि कोई भी क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होते हैं, उस इलाके को बोलोगे या तो उस जगह को बोलोगे फर्टाइल लैंड। पर जहाँ पे आप क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते वो इनफर्टाइल लैंड गिनी जाती है। तो वैसे ही जो डेजर्ट सॉइल है वो इनफर्टाइल है, मतलब यहाँ पे आप कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, dissolved minerals from Rajasthan, Haryana and southern Punjab have this soil। अब इस सॉइल की बात की जाए कि ये सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, तो ये सॉइल के अंदर काफ़ी मिनरल्स होते हैं। अब ये मिनरल्स के साथ साथ ऐसी कई इंडिया की जगहें हैं जहाँ पे ये डेजर्ट सॉइल दिखता है और या तो फिर पाया जाता है। तो वो कौन से हैं एरिया, तो दिखाया गया है। तो राजस्थान है, हरियाणा है, साउथर्न पार्ट ऑफ पंजाब है कि जहाँ पे ये डेजर्ट सॉइल देखे जाते हैं। साथ ही साथ गुजरात की अगर बात की जाए तो इन गुजरात, कच्छ एंड सम पार्ट ऑफ द सौराष्ट्र। अब गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के अंदर भी जो कच्छ है
और सौराष्ट्र का कुछ ऐसा पार्ट है कि जहाँ पे डेजर्ट सॉइल मिलता है। अब डेजर्ट सॉइल के अंदर बहुत कम और बहुत रेयरली क्रॉप्स होते हैं, बट ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे ये सॉइल के साथ आप कोई क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, जैसे कि मिलेट हुआ। मिलेट मतलब कि बाजरा है, ज्वार है, ये थोड़े बहुत क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो किए जा सकते हैं। तब नेक्स्ट सॉइल की बात की जाए तो पहला है माउंटेन सॉइल। अब माउंटेन सॉइल के कुछ पॉइंट्स देखते हैं तो क्या है, तो फाउंड इन द वैली एंड द स्लोपी रीजन ऑफ हिमालयाज एट एटीट्यूड ऑफ अबाउट 2700 to 3000 मीटर। अब माउंटेन सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, तो जनरली वैली। अब वैली के अंदर जो इलाके होते हैं, या तो स्लोपी मतलब कि जो पिछलन वाली, जो जहाँ से स्लाइड हो सकते हैं, पिछलन वाली जगह होती है, वैसी जगह है। और साथ ही साथ हिमालय के ऊंचाइयों के अंदर, अब उस ऊंचाइयों की मीटर दी है, कितने से मीटर जितनी, तो 2700 से 3000 के मीटर जितनी इलाकों में ऐसे माउंटेन सॉइल घिरा हुआ है या तो फैला हुआ है। नेक्स्ट, हियर द लेयर इज वेरी थिन एंड इज अंडर डेवलप्ड। अब यहाँ पे जो सॉइल का जो लेयर है वो बहुत ही पतला है और साथ ही साथ अनडेवलप्ड है। नेक्स्ट, फाउंड दिस टाइप्स ऑफ सॉइल इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर। और ये जो आपने स्टेट्स के नाम अभी सुने, ये मोड्स ऑफ माउंटेन एरिया के नेम हैं। अब जैसे कि ये माउंटेन सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, तो देखो आसाम हुआ, दार्जिलिंग हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, कश्मीर हुआ, ये सारे इलाकों में या तो ये सारे एरिया में हमारे माउंटेन सॉइल दिखती है। नेक्स्ट, पाइन एंड चाइल्ड ट्री। ये दो ऐसे ट्रीज हैं कि जो माउंटेन एरिया के अंदर या तो माउंटेन सॉइल के अंदर इनका ग्रो दिखता है। जैसे पाइन मतलब देवदार हुआ, चाइल्ड ट्री मतलब बार वृक्ष हुआ। ये सारे पेड़ हमको माउंटेन सॉइल के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। अब फॉरेस्ट सॉइल की बात की जाए तो हिमालयाज अराउंड 3000 to 3100 मीटर आर फाउंड दिस टाइप ऑफ सॉइल। अब फॉरेस्ट सॉइल हमारे हिमालय के कुछ हद तक के मीटर, अब जैसे कि 3000 से लेकर 3100 मीटर के एरिया के अंदर ये फॉरेस्ट बिछा हुआ या तो घिरा हुआ दिखेगा। अब नेक्स्ट, लाइक सह्याद्री, ईस्टर्न घाट, तेरई रीजन, ये कुछ एरिया या रीजन्स के नाम दिए हैं कि जहाँ पे ये फॉरेस्ट सॉइल दिखाई देती है। नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय अ सैंडेड लीव्स ऑफ द ट्रीज। ये हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर जो सैंडेड लीव्स है, मतलब छायांकित पत्ते, जो छायांकित पत्ते होते हैं, दैट मीन्स कि जो बड़े बड़े नुकीलेदार और साथ साथ जो हमको छाया देती हैं ऐसे मोटे पत्ते, वो ये फॉरेस्ट सॉइल के अंदर दिखाई देती है। नेक्स्ट, द अपर पार्ट ऑफ द सॉइल इज अ ब्लैक ड्यू टू द इंक्रीज इन द ह्यूमस। अब इस फॉरेस्ट सॉइल के अंदर जो ब्लैक कलर दिख रहा है, उसके जो ऊपर का लेयर है वो ब्लैक दिख रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू द इंक्रीज इन द ह्यूमस। ह्यूमस के प्रमाण या तो जो लेवल है वो ज़्यादा होने की वजह से जो फॉरेस्ट सॉइल है उसका जो ऊपर का लेयर है वो हमको ब्लैक दिखता है। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ द सॉइल इज़ फाउंड इन द लिमिटेड एरिया। अगर हम फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो जो फॉरेस्ट सॉइल है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है।
और ये एरिया वाइज बहुत ही लिमिटेड होता है। और क्रॉप्स की बात की जाए तो जो फॉरेस्ट सॉइल है उसके ऊपर कुछ वीट, मेज, बार्ली, पैडी एक्सेट्रा इन क्रॉप्स का मतलब वेजिटेशंस होता है। नेक्स्ट हम बात की करें तो सबसे लास्ट है वो है पैडी सॉइल। अब पैडी सॉइल की अगर बात की जाए तो ये सॉइल जनरली बहुत ही कम देखी जाती है या तो कम पाई जाती है। तो दिस टाइप्स ऑफ द सॉइल developed in humid regions due to the accumulation of biotic elements। अब ऐसे सॉइल डेवलप्ड इन ह्यूमाइड रीजन बहुत ही कम जगह पे होते हैं और इसका रीज़न क्या है? एक्यूमुलेशन मतलब संचय करना। अब ये किस चीज़ का संचय करती है? तो बायोटिक एलिमेंट्स का मतलब जीव तत्व का जो संचय करती है, वैसे इलाकों में ये पैडी सॉइल पाई जाती है। और मोस्ट ऑफ ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस लैंड इज सबमर्ज अंडर द वाटर। अब बारिश के टाइम की बात अगर की जाए तो उस टाइम पे अगर बारिश होती है तो वाटर एंड लैंड ये दोनों क्या हो जाती है? सबमर्ज मतलब कुछ कीचड़ जैसा मतलब कीचड़ जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी। नेक्स्ट, दिस सॉइल इज इनसफिशिएंट इन फॉस्फोरस एंड पोटाश। अब इस सॉइल के अंदर फॉस्फोरेट एंड पोटाश की कमी होती है या तो आप बोल सकते हो इनसफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट, दिस सॉइल इज फाउंड इन ओडिशा, ईस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थन बिहार, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अगर पैडी सॉइल की बात की जाए तो जो पैडी सॉइल है वो मोस्ट ऑफ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो किनारे जो होते हैं वो जो कोस्टल होता है उन एरिया में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो देखो एग्जाम्पल दिया ही है। अब आप इन जो स्टेट्स के नेम है उसको थोड़ा आइडिया लगाइएगा, थोड़ा लॉजिक लगाइएगा कि कहाँ कहाँ और कौन से इलाकों में पैडी सॉइल होता है। देखो ओडिशा हुआ, ईस्टर्न बंगाल हुआ, कोस्टल तमिलनाडु हुआ, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार हुआ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड हुआ एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं कि जहाँ पे पैडी सॉइल पाई जाती है और द सॉइल इज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंड मतलब कि ये जो पैडी सॉइल है वो बहुत कम एक्सटेंड होती है मतलब फैलती है। ये लिमिटेड एरिया के अंदर मतलब लिमिटेड ही होती है। अब हम हमारे जो 4 न्यू टॉपिक थे उसमें का अभी हम फर्स्ट समझेंगे। तो कौन सा था? सॉइल इरोजन। अब मीनिंग ऑफ द सॉइल इरोजन क्या है तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो इरोजन मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ लैंड पार्टिकल्स from one place to another with the help of heavy rain or by a stormy winds। सॉइल इरोजन की अगर बात करें तो जो इरोजन है उसका मतलब क्या? तो इरोजन का मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड, जो लैंड है उसका जो ऊपर का लेयर है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब किसके थ्रू होता है? by the help of heavy rain and a stormy wind। अब इसका ट्रांसपोर्टेशन या तो हैवी रेन से होगा या तो स्टोमी विंड से मतलब कि तूफान वाले हवाओं से होगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज ड्यू टू द सॉइल इरोजन। अब ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि अगर सॉइल इरोजन बढ़ेगा तो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन होती है वो कम होगी। इसीलिए ये यहाँ पे मैंने ये पॉइंट रखा है कि हमको पता चले कि सॉइल इरोजन आखिर होता क्या है और उससे नुकसान क्या होता है। तो जो नुकसान है वो ये है कि अगर सॉइल इरोजन होता है तो उससे हमको क्या नुकसान होगा? एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, मेजर
द प्रिवेंट ऑफ अ सॉइल इरोजन। अब मेजर मतलब टू प्रिवेंट अ सॉइल इरोजन कि हम क्या क्या कर सकते हैं सॉइल इरोजन कम करने के लिए या तो डिक्रीज करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है द कंट्रोल द ग्रेजी एक्टिविटी इन द लैंड। अब आपको पता ही है कि मोस्ट ऑफ जो विलेज एरिया होते हैं वहाँ पे जो भेड़ बकरियाँ होती हैं उनको क्या कराया जाता है, चराया जाता है। अब कई सारे एनिमल्स होते हैं कि जो घास चरने के लिए जाते हैं और वो ग्रेजिंग एक्टिविटी ज़्यादा कर लेते हैं। अब ग्रेजिंग एक्टिविटी मतलब चराई जो होती है वो ज़्यादा हो जाएगी तो उससे भी सोइल इरोजन होगा, क्योंकि जो पानी होता है वो एक जगह ठहरता नहीं है, वो स्लाइड कर देता है। और अगर वहाँ पे अगर जो घास होती तो क्या होता, वो घास उस सॉइल के अंदर जो ऊपर जो पानी आ रहा था उसको वो ऑब्जर्व कर लेती और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ग्रेजिंग एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो जो घास होंगे वो नहीं होंगे और इसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है, जो पानी है वो बह जाएगा और वो लैंड के ऊपर की जो मॉइस्चर, जो नमी है उसको क्या करेगा, नीचे धकेल देगा या तो उसके ऊपर के सरफेस को साफ कर देगा। नेक्स्ट, plantation should be carried out in the control method in the slopy region। अब हमको प्लांटेशन करना है, पेड़ लगाना है, कहाँ पे लगाना है कि जहाँ पे ये जो चढ़ाव में एरिया होता है, जो ढलान एरिया होता है, जो चढ़ाव एरिया होता है उस एरिया पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन लगाना है। अब इसका फ़ायदा क्या, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब प्लांटेशन मतलब जब पेड़ लगेंगे तो उस टाइम पे जो पानी बारिश से आ रहा है या तो कल्टीवेशंस में हो रहा है वो पानी डायरेक्टली स्लाइड नहीं करेगा, वो एक जगह रुकेगा और रुकेगा तो जो लैंड है, जो सॉइल है उसके ऊपर की मॉइस्चर, जो नमी है वो बह के नीचे नहीं जाएगी। नेक्स्ट, प्लांट अ ट्री इन अ फ्लो लैंड। जो बहते हुए लैंड है, जो फ्लो लैंड है वहाँ पे हमको मोर एंड मोर प्लांटेशन करना है, प्लांट्स लगाने हैं। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट चेक डैम वेयर देयर आर स्ट्रीम्स। अब जहाँ पे नदियों की धाराएं बहती हैं, जहाँ पे नदियों की धारें होती हैं उन धार के टाइम पे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे हम चेक डैम बना सकते हैं। नेक्स्ट, कल्टिवेट वेरी डीपली, प्लांट ट्री इन अ फ्लो लैंड। जहाँ पे लैंड फ्लो करती है या फ्लो शेप में है उस जगह पे हमको मोर एंड मोर प्लांट्स लगाने हैं। साथ ही साथ कंस्ट्रक्ट अ चेक डैम वेयर देयर आर स्ट्रीम्स। जहाँ पे नदियों की धाराएं बहती हैं उन इलाकों के अंदर हमको चेक डैम बनानी है कि जिसकी वजह से बहते हुए पानी को आप वहाँ पे स्टॉप कर सको और अपने सॉइल को बचा सको। नेक्स्ट, कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। अब कुछ कल्टीवेट करना है, कल्टीवेट करना मतलब कहीं कहीं पे खुदाई करनी है। अब कैसी खुदाई करनी है कि जिसकी वजह से जो पानी होता है वो स्प्रेड ना हो, मतलब एक जगह पे रहे, एक जगह से दूसरी जगह स्पीड में बहे ना। तो वैसे कौन से आप प्रिकॉशंस मतलब कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब कि सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड मेंटेन इट्स क्वालिटी। अब कंजर्वेशन मतलब बचाना हुआ तो सॉइल को किस तरह से बचाओगे, तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब यही हुआ कि आप अपने जो सॉइल इरोजन हो रहा है, जो
हमारी ज़मीन की जो हमारे जो लैंड की जो नुकसान हो रही थी उसको क्या करना है, बचाना है। उन लैंड की क्वालिटी है उसको मेंटेन करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। और इस प्रोसेस को आप बोलोगे सॉइल कंजर्वेशन। और इट इज़ अ कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, कि जिस चीज़ों से हमारी जो सॉइल बनी हुई है वो उसके अंदर कनेक्टेड हो, बनी हो, रिटेन हो। नेक्स्ट, सॉइल स्लो फास्टर ओवर द स्लो। अगर सॉइल की हम बात करें तो जो सॉइल है वो कैसा होता है, फ्लो करता है, बहता है। क्या बहता है, पानी बहता है। अब इस पे जो पानी बहता है उसको आपको स्टॉप करना है। ऐसे टेक्निक्स यूज़ करने हैं कि बहते हुए पानी को आप एक जगह ठहरा सको और उसके साथ ही साथ अपने सॉइल को इरोजन से बचा सको। तो कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जो पानी का बहाव है उसको आपको क्या करना है, फ्लो करने से बचाना है। नेक्स्ट, रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, अपने रेमेडीज़ है कि किस थ्रू से आप अपने रेमेडीज मतलब अपने सॉइल को कंजर्वेशन कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है द रूट्स ऑफ द ट्री इन द फॉरेस्ट कवर हॉप ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। अगर जो फॉरेस्ट के जो सॉइल की अगर बात की जाए तो जो सॉइल है उनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं कि उसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है वो कम होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सॉइल इरोजन है उसको हम बचा सकते हैं। प्लांट ट्री इन द रिवर एंड माउंटेन स्लोप्स। जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ढलान वाले इलाके हैं, वहाँ पे हमको ट्रीज प्लांट करने हैं। नेक्स्ट, ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर अ डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन की बात करें तो वहाँ पे भी जो पेड़ हैं उनकी कमी होती है, तो वहाँ पे हम पेड़ लगाकर उस कमी को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, द राइज फ्लोड शुड बी अ कंट्रोल बाय ड्राई रिवर बैंक्स। जो बहते हुए पानी होती है, जो बाढ़ आती है रिवर के अंदर, उसको किस तरह से रोका जाए। तो अब जैसे कि जिस रिवर के अंदर फ्लड आ रहा है, मतलब कि जिस रिवर में पानी का बहाव हो रहा है, अगर उसी रिवर के साथ कोई सूखी नदी का जो लेयर होता है उसको अगर उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो इससे क्या होगा, जो बारिश का पानी जो उस नदी के अंदर फ्लड के रूप से जो बह रहा था वो डायरेक्शन चेंज कर देगा और वो कहाँ बहेगा, जिस सूखी रिवर के साथ उसका कनेक्शन किया था उसमें जाकर वो उसके साथ अपना डायरेक्शन मोड़ लेगा, जिसकी वजह से हम फ्लड को रोक सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे ये फ़ायदा होगा कि इसकी वजह से जो सॉइल को होने वाली जो नुकसान थी उसको हमने क्या किया, स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट, मेथड लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अब हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन का मतलब क्या, तो आपको मैं ये बता दूं कि आप ये देख सकते हो, ये वाला ये पिक्चर आप देख सकते हो, साथ ही साथ ये जो आपको पिक्चर दिख रही है इस पिक्चर में भी दिखाया है। ये क्या है, ये टेक्निक्स हैं। किस चीज़ की टेक्निक है, कल्टीवेशन की, कि जिसकी वजह से हम अपने जो लैंड है उसके ऊपर जो पानी है उस पानी का बहाव हम रोक सकते हैं। आप अगर इस देखोगे पिक्चर को जूम करके तो इसमें आपको दिखाई देगा कि पानी को किस तरह से स्टॉप किया है, स्टोर किया है, कि इस पानी का यूज़ वो स्टोर करके अपने कल्टीवेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इसके रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन करनी है और गिव अवेयरनेस टू द फार्मर रिगार्डिंग केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। अब आप तो कल्टीवेशन की मेथड अगर किसी को बताते हो, लाइक फार्मर को बताते हो, अपने मतलब आपके घर के लोगों को बताते हो, पर इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों के अंदर
ये केमिकल एंड फर्टिलाइज़र का अवेयरनेस बताओगे तो उससे भी क्या होगा, जो सॉइल की जो मॉइस्चर, जो नमी होती है वो बरकरार रहेगी, वो कम नहीं होगी। नेक्स्ट, अब हम अवेयरनेस तो कर सकते हैं, पर अभी नाउ करेंटली जो गवर्नमेंट है, फिर सोसाइटी के लोग हैं और कुछ जो लोग हैं, वो इस सॉइल कंजर्वेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं। अब जिसके चलते चलते जितने भी सॉइल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, उसके रिलेटेड जो भी अगर नुकसान होता है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस कराना होता है, और साथ ही साथ इसके प्रॉफिट्स और नुकसान क्या होते हैं वो भी समझाना होता है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 नेचर रिसोर्सेज